अच्छा, भव को सागर क्यों कहा गया, इसको जरा विचार किया है आपने? भव सागर, सागर समुद्र को कहा जाता है। और यहाँ तुलसीदास जी भव को भी सागर की उपमा दे रहे हैं कि ये भी सागर है। क्यों? क्योंकि समुद्र रूपी सागर और भव रूपी सागर दोनों में समानता बहुत है। कैसे? पहला समानता, जो समुद्र होता है ना, उसके अगर आप एक तट पे खड़े हैं तो एक तट पे खड़े होकर उसका दूसरा तट कभी नहीं देख सकते। देख सकते हो? चाहे कितना ही बड़ा दूरबीन लगा के क्यों ना देखो, दूसरा तट दिखलाई नहीं पड़ता। भव सागर का भी वही नियम है। व्यक्ति इस भव सागर में जन्म लेकर के जन्म के तट पर खड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसे मृत्यु का तट दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये व्यक्ति को मान जरूर लेना चाहिए कि अगर समुद्र का एक तट है तो दूसरा होगा ही होगा। वैसे ही भव सागर में अगर जीवन का तट मिला है तो मृत्यु का भी तट होगा ही होगा। लेकिन व्यक्ति वो भूल जाता है, इसलिए भव सागर। दूसरी समानता कौन सी है? सागर जितना निर्मल दिखलाई पड़ता है, पीने में उतना अच्छा नहीं होता। होता है क्या? खारा होता है। एक घुट पानी भी नहीं पी सकते समुद्र का। संसार सागर भी वैसा ही है। ये दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लेकिन महाराज जब इसके अंदर उतर करके देखो तो उतनी ही गंदगी पड़ी भरी है। अच्छा, आप विचार करो, ये हाड़ मांस का शरीर, ये शरीर है, कितना सुंदर लगता है। आहा, फेयर वे लेवली लगा लो, क्या बात है, क्या बात है। एक बहुत अच्छे महात्मा जी कह रहे थे कि भैया ये जो जीवन है, हाड़ मांस के देह पर मढ़ा हुआ है चाम। हाड़ मांस के देह पे मढ़ा हुआ है चाम, और देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। और ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इसकी सुंदरता देख करके अच्छे अच्छों की नींद खराब हो जाती है। लेकिन हम लोग कहते हैं ना, किसी की आंख बड़ी सुंदर होती है तो हम लोग क्या उपमा देते? कितने अच्छे नयन है इसके, कितने कितने कटीले नयन है, कितने नसीले नयन है। और उसी आंखों में से अगर कीच निकल आए तो हम ही लोग कहने लगते, भैया जरा रुमाल लेके साफ कर लो, अच्छे नहीं लग रहे। अभी तक तो नसीले कटीले ना जाने क्या क्या लग रहे थे, और अब साफ कर लो। ये नाक तोते की तरह है, अब उसी में से गंदगी निकल आए तो कोई कहेगा अच्छा? कान बड़े अच्छे हैं लेकिन मेल निकल आए तो बड़े बेकार। ये दिखने में जितना सुंदर है, भीतर से उतना ही खराब है। वैसे ही जैसे समुद्र दिखने में बड़ा निर्मल है, लेकिन महाराज जल खा रहा है, संसार सागर भी वैसा, जितना इसमें डूब करके देखोगे उतना ही बेकार है। दूसरी समानता है। तीसरी समानता, समुद्र जो है ना, उसमें उथल पुथल बहुत होती है, पानी का उछाल गिराव बहुत होता है। संसार सागर का भी वही नियम है, इसमें भी महाराज लहर बहुत चलती है। चलती है कि नहीं? अभी महाराज बागेश्वर धाम की लहर बहुत बढ़ी हुई है। अभी चारों तरफ जहां भी जाओ, बाबा पर्चा बनाओ, लहर ही लहर है। एक समय था धर्म सम्राट महाराज स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का एक लहर चला था। एक समय था हमारे पूजनीय श्री देवराहा बाबा का समय चल रहा था। एक समय था जब इस गुजरात के पावन धरा पर हमारे बापा सीताराम का लहर था, और आज का समय बागेश्वर धाम का है। सबकी लहर अलग अलग होती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जैसे समुद्र में लहरें उठती है, वैसे संसार में भी सबकी लहर उठती है। लेकिन लहर उठती तो है, लेकिन इसका भी ज्ञान रखो कि जो उठा है वो गिरे भी जाएगा। अभिमान कभी किसी को नहीं करना चाहिए, ये सदैव हमारे तुलसीदास जी ने कहा है, पूरी दुनिया कह रही है। उथल पुथल बहुत है। अच्छा देखिए, समुद्र का जो मिलाप है चंद्रमा से है।
चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे समुद्र की लहरें भी बढ़ती हैं, और जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे शांत हो जाता है। वैसे ही संसार सागर में हमारा जो मन है ना, इसका जुड़ाव चंद्रमा से है। मन का जुड़ाव चंद्रमा है। ये चंद्रमा से ही हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तभी तो कहते भैया तुम्हारा अभी चंद्र ठीक नहीं चल रहा है, जरा संभालो, जरा मना लो। चंद्रमा विकृत हो जाएगा तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। इसलिए मन पे वश पाना है तो चंद्रमा ठीक होना चाहिए। तो भैया जिस प्रकार संसार सागर, यह जो नियम बताया गया है कि एक साधारण से सागर से पार होने के लिए एक नौका की आवश्यकता है, इस संसार सागर से भी पार होने के लिए महाराज इस संसार में हमारे राम नाम का अद्भुत नाम लगा हुआ है। जो व्यक्ति इस संसार सागर में राम नाम की राम कथा की इस नौका में चढ़ जाएगा वो भव से पार हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे अमृत